दोस्तों, आपके पास जो ट्रेन की टिकट है वो दो ही टाइप की हो सकती है, या तो वो कंफर्म हो चुकी होगी या फिर वो अभी वेटिंग में रुकी होगी। तो इन दोनों ही कंडीशन में जब अपनी ट्रेन की टिकट को आप कैंसिल करेंगे तो रेलवे आपके ऊपर कितने चार्जेस को लगाएगी, कौन सी क्लास पे कितने चार्जेस अप्लीकेबल होते हैं, सारी कहानी को बिल्कुल डिटेल में बताने वाला। और इस चैनल पे कोई भी लाइक सब्सक्राइब का नाटक नहीं रहता है, इस वीडियो को आप यहीं से एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आपके पास एक वेटिंग वाला टिकट है, अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो रेलवे आपके ऊपर कितने चार्जेस को लगा के आपका रिफंड कैसे प्रोसेस करती है। तो अगर आपके पास कोई भी एक नॉन एसी क्लास वाला वेटिंग वाला टिकट है, जैसे जनरल की क्लास और स्लीपर की क्लास को नॉन एसी क्लास बोला जाता है, तो अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो रेलवे आपके ऊपर 60 रुपीज पर पैसेंजर के हिसाब से चार्जेस लगाती है। और आपका पैसा अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया होगा तो 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज में बैक टू सोर्स अकाउंट में रिफंड प्रोसेस कर दिया जाता है। आपने जहां से भी पेमेंट किया होगा आपका पैसा वहीं पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई भी एक एसी की क्लास की वेटिंग वाली टिकट को कैंसिल कर दिया, जैसे फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, चेयर कार, मतलब अगर आपने कोई भी एक एसी की क्लास की वेटिंग वाली टिकट को अगर आपने कैंसिल किया तो रेलवे आपके ऊपर 60 रुपीज प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज से डिडक्ट करने के बाद आपका जो पैसा है बैक टू सोर्स अकाउंट में रिफंड कर देगी। अगर आपका टिकट ऑनलाइन है तो वही 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज लगेंगे। टिकट अगर आपका रेलवे के काउंटर वाला होगा तो भाई रिफंड तो आपको तुरंत से मिल जाएंगे, चार्जेस यही अप्लीकेबल होंगे। यहाँ पे अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने यहाँ पे जीएसटी वर्ड भी यूज़ किया है एसी की क्लास के कैंसिलेशन चार्जेस के ऊपर में। तो ये जो जीएसटी आता है ना, लगभग 5-7 रुपये के आसपास कटता है, जिसको आप मोटा मोटा 10 रुपये पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग की फिलहाल कहानी बढ़ने वाली है कि अगर आपकी जो टिकट है वो कंफर्म हो चुकी है तो कंफर्म वाली सिचुएशन में ना, जो यहाँ पे कैंसिलेशन चार्जेस हैं, इनके जो रूल हैं थोड़े लंबे चौड़े हैं, आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा तब आपके समझ में आएगा। तो यहाँ पे कंफर्म टिकट के कैंसिलेशन चार्जेस के ऊपर में जो पहला रूल है वो ये कहता है कि अगर आपने अपनी ट्रेन की कंफर्म टिकट को ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइमिंग, यानी कि ट्रेन जहां से भी अपने पहले स्टॉपेज से शुरू होती है, जहां भी अपने पहले स्टेशन से चलती है, आपको उसी टाइम को कैलकुलेट करना है। आपकी स्टेशन पे ट्रेन के आने की टाइमिंग क्या है उससे यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। ट्रेन जहाँ भी अपने पहले स्टॉप से चलती है आपको सभी कैलकुलेशन वहीं से करनी है। तो अगर आपने अपनी ट्रेन की कंफर्म टिकट को ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइमिंग के 48 घंटे के पहले कभी भी कैंसिल कर दिया, 48 घंटे से पहले का मेरा मतलब 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, अगर आपने कभी भी कैंसिल कर दिया शेड्यूल डिपार्चर टाइमिंग के 48 घंटे के पहले, तो यहाँ पे अगर आपने फर्स्ट एसी की एक कंफर्म टिकट को कैंसिल किया तो रेलवे आपके ऊपर 240 रुपये प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से चार्जेस को लगाएगी। अगर आपने कोई भी एक सेकंड एसी क्लास की टिकट को कैंसिल कर दिया तो 200 रुपये प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से आपके ऊपर चार्जेस लगाएगी। अगर आपने कोई भी एक थर्ड एसी इकोनॉमी या फिर चेयर कार की टिकट को अगर कैंसिल कर दिया 180 रुपये प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज लगेगी। यहाँ पे जो मैंने जीएसटी वर्ड यूज़ किया है, जीएसटी लगभग आपका 8 से लेकर 12 रुपये के बीच में कटता है, जिसको आप मोटा मोटा 10 रुपये मान सकते हैं। अगर आपने कोई भी एक स्लीपर की क्लास की कंफर्म टिकट को कैंसिल कर दिया तो रेलवे आपके ऊपर 120 रुपये पर पैसेंजर के हिसाब से चार्जेस लगाएगी, यहाँ पे जीएसटी नहीं है। अगर आपने कोई भी एक जनरल की क्लास, जिसको बहुत सारे लोग 2S के नाम से भी जानते हैं, जिसको सेकंड सीटिंग बोला जाता है, तो यहाँ पे 60 रुपीज़ पर पैसेंजर के हिसाब से चार्जेस आपके लगते हैं। और इसके बाद जो भी आपका बचा हुआ पैसा होता है ऑनलाइन के केस में 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज में आपके बैक टू सोर्स अकाउंट में रिफंड कर दिया जाता है। लेकिन अब हमारा जो यहाँ पे दूसरा रूल है ना, आपको थोड़े ध्यान से समझना पड़ेगा तब आपके समझ में आएगा। रेलवे का जो दूसरा नियम है कंफर्म टिकट के कैंसिलेशन को, वो ये कहता है कि अगर आपने अपनी एक कंफर्म टिकट को ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइमिंग के 48 घंटे के बाद और 12 घंटे के बीच में कभी भी कैंसिल कर दिया तो आपकी टिकट की जो भी प्राइसिंग होगी, ये हर क्लास के लिए रूल अप्लीकेबल है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, चेयर कार, स्लीपर, जनरल, हर क्लास के लिए रूल अप्लीकेबल है। आपकी टिकट की जो भी प्राइसिंग होगी उसका फ्लैट 25% आपके ऊपर पेनाल्टी के रूप में, आपसे चार्जेस के रूप में ले लिया जाएगा। लेकिन इस 25% में भी एक राज है, यानी कि एक जादू है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो मैंने 25% चार्जेस बताया ना, ये सब्जेक्टेड टू मिनिमम फेयर है, आपके समझ में नहीं आया होगा। थोड़ा इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, आप अच्छे से समझ जाएंगे। मैं स्लीपर की क्लास पे एग्जांपल देता हूँ, हर क्लास पे अप्लाई हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपने एक स्लीपर की क्लास की कंफर्म टिकट को आपने बुक कर रखा है और आपकी जो टिकट की प्राइसिंग है वो 200 रुपये है। तो अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या दिमाग लगा देते हैं कि अगर पहले वाले रूल के अनुसार कैंसिल करते हैं तो 120 रुपये यहाँ पे कट जाएगा, लेकिन अगर हम दूसरे रूल के अनुसार आते हैं तो 25% ही तो चार्ज कटेगा, तो 200 रुपये का 25% यहाँ पे 50 रुपये आएगा, तो दूसरे रूल में तो फ़ायदा है। तो अगर आप ये दिमाग लगाते हैं ना, तो रेलवे आपके पहले ये दिमाग ऑलरेडी लगा चुकी है। आपका यहाँ पे कम से कम अगर 25% की वैल्यू अगर 120 से कम आती है ना, तो कम से कम 120 रुपये कटेंगे ही कटेंगे। यानी कि आपको ऐसा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। अगर 25% की वैल्यू आपका जो भी कैंसिलेशन चार्जेस है ना, अगर उससे कम आती है तो वो पूरा कैंसिलेशन चार्ज आपसे लिया ही जाएगा। यानी कि स्लीपर की क्लास में आपका कम से कम आपका 120 रुपये लगना ही लगना है। तो इस दिमाग आपको यहाँ पे नहीं लगाना है।
जंप अब हम लोग कर लेते हैं अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर में। अब हमारा यहाँ पे जो तीसरा रूल है वो ये कहता है कि अगर आपने अपनी ट्रेन की कंफर्म टिकट को ट्रेन की टाइमिंग के 12 घंटे पहले से लेके चार्ट प्रिपरेशन के बीच में कहीं भी कैंसिल कर दिया तो आपकी टिकट की जो भी प्राइसिंग होगी उसका फ्लैट 50% रेलवे आपके ऊपर चार्जेस के रूप में ले लेगी। उसके बाद ही आपका जो पैसा आपको रिफंड प्रोसेस किया जाएगा। और यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होगा कि आपका सब्जेक्टेड टू मिनिमम फेयर होगा कि अगर आपके 50% की वैल्यू अगर जो भी कैंसिलेशन चार्जेस हैं अगर उनसे कम आती है तो वो मिनिमम तो उतना लग ही जाना है। जैसे स्लीपर की क्लास के लिए 120 तो है वो तो लग ही जाना है, तो वही रूल हर क्लास पे भी अप्लाई होगा। इसके साथ ही अब हम लोग जंप करते हैं अपने चौथे पॉइंट और सबसे लास्ट पॉइंट के ऊपर में। लेकिन इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपकी ट्रेन का चार्ट आखिर बनता कब है, क्योंकि चार्ट प्रिपरेशन की जो टाइमिंग है ना, कभी कभी आपको 4 घंटे पहले ट्रेन का चार्ट बना करके दिया जाता है और कभी कभी एक दिन पहले भी बना करके दिया जाता है, तो आपका जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ा जाएगा। तो सबसे पहले आप ये सीख लीजिए कि आपकी ट्रेन का चार्ट बनता कैसे। इसी वीडियो के नीचे पिंड कमेंट में जाइए, मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, 2 से 3 मिनट का बेसिकली वीडियो। उस वीडियो को देखने के बाद आप ये सीख जाएंगे कि आपकी ट्रेन का जो चार्ट है आपको 4 घंटे पहले बना करके मिलेगा या फिर आपको वो एक दिन पहले बना करके मिलेगा, क्योंकि बेसिकली डिपेंड करता है ट्रेन की टाइमिंग के ऊपर। फाइनली हम लोग जंप करते हैं अपने चौथे पॉइंट के ऊपर में। जो चौथा पॉइंट है बिल्कुल लास्ट है और यहाँ पे आपको कोई भी दिमाग लगा के नहीं समझना पड़ेगा, बिल्कुल आसान सी बात है। अगर आपने अपनी ट्रेन की कंफर्म टिकट को चाहे वो किसी भी क्लास की हो अगर चार्ट बनने के बाद कैंसिल किया तो रेलवे आपको एक भी पैसा रिफंड नहीं करेगा। तो दोस्तों यही था टोटल सिनेरियो ट्रेन टिकट के कैंसिलेशन चार्जेस को लेकर। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आरएसी टिकट के कैंसिलेशन चार्जेस को जानना चाहते होंगे तो इस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और बाकी चार्ट प्रिपरेशन वाली वीडियो अगर आपको देखनी हो तो यहाँ पे उस वीडियो का भी आपको इंड स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। मैं आपसे अब मिल जाऊंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।